हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय पूनम वर्मा। गाइस, आज के हम इस वीडियो में अपने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इसका, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी, शो दैट सी ए स्क्वेयर इक्वल है सी बी इंटू में सी डी। तो इसने देखो, सबसे पहले हमें ना एक ट्रायंगल फॉर्म करना होगा, क्योंकि देखो कंस्ट्रक्शन वाले इस टाइप के क्वेश्चन में ना, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में हो उसके तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम से आधा क्वेश्चन तो हमें वैसे ही समझ में आने लगता है। तो क्वेश्चन हमारे पास देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा है इसने हमें, एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसका नाम है ए बी सी, और फिर क्या कहा इसने, डी कोई पॉइंट है बी सी के ऊपर डी कोई पॉइंट है। तो हमने ये बना लिया। तो और आगे क्या कहा है इसने हमें दिया है, गिवन एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव सी ए स्क्वेयर इक्वल है सी बी इंटू में सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, और दूसरा ले रहे हैं इन एंड ट्रायंगल ए बी सी। एक तो देखो, एक छोटे वाला ट्रायंगल हमारे पास, एक तो ये वाला ट्रायंगल है ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और फिर एक पूरा बड़ा ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हैं, इनमें प्रूव करना है। तो देखिए, अब ये चीज़ तो इसने हमें दे रखी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव के लिए एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये तो इसने हमें दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, एंगल ए सी डी इक्वल है एंगल बी सी ए के। देखो, अब जब इस ट्रायंगल को ए बी सी ट्रायंगल बोल रहे हैं तब भी सी नाम को मना रहा है, और ए डी सी को ट्रायंगल बोल रहे हैं तब भी सी नाम को मना रहा है। तो यहाँ से इतना तो पता ही चल रहा है कि सी चीज़ हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन एंगल है ये हमारे पास। तो अब यहाँ से क्या हो गया, दो चीज़ हमने प्रूव कर दी। तो हम यही करते आए हैं कि दो एंगल प्रूव कर दो, वो सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी ए सी के, किसके द्वारा? ए सिमिलरिटी के द्वारा, एंगल सिमिलरिटी के द्वारा। और फिर देखिए, अब आगे ये बात हमें पता है, जब हमने दो एंगल्स को सिमिलर कर दिया तो उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स भी सिमिलर का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शन में ही होंगे ना। वी नो दैट क्या है, कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन प्रोपोर्शन में होंगे ना वो। तो यहाँ से देखिए, हमारे पास जो ट्रायंगल बना है उसमें जो सी ए हमारे पास साइड है, सी ए है, वो दूसरा ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल्स में किस साइड के इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे सी बी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इक्वल है। दूसरी साइड हमारे पास सी डी है, सी डी ये बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में किसकी इक्वल हो जाएगी, सी ए के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से सी ए स्क्वेयर हो जाएगा, सी ए स्क्वेयर इक्वल है, यहाँ से क्या हो गया, सी बी मल्टीप्लाई सी डी। क्या हमें यही प्रूव करना था? तो हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहा है, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड
मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रैंगल ए बी सी। एक कोई ट्रैंगल है जिसकी साइड है ए बी और ए सी, और ए डी कोई मीडियन है, रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स, और वो प्रोपोर्शंस में है कौन किसकी साइड के, पी क्यू के एंड पी आर के, एंड मीडियन पी एम के ऑफ अनदर ट्रैंगल पी क्यू आर के। तो हमें ये बात प्रूव करनी है। ठीक है, यहाँ से देखिए अब हमने एक ट्रायंगल बना लिया। दूसरा ट्रायंगल, क्योंकि दो ट्रायंगल का है ना इसने हमें, ठीक है, इसका नाम दे दिया ए बी सी, दूसरे का पी क्यू आर। फिर कहा है इस वाले ट्रायंगल में मीडियन है डी और इस वाले ट्रायंगल में मीडियन है एम। ठीक है, और क्या क्या कहा है, सबसे पहले एक बार हम यहाँ पे लिख लें जो चीज़ दी है। गिवन क्या क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक तो ट्रायंगल ए बी सी दिया है, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इन दो ट्रायंगल्स में क्या दिया है, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ये दोनों क्या है, मीडियंस हैं। और क्या कहा है, प्रोपोर्शन में है। क्या कौन कौन सी साइड है, देखो इसने कहा है कि जो देखो ए बी साइड है ना वो पी क्यू आर की सिमिलर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना ए बी अपॉन पी क्यू, ये इक्वल है। फिर दूसरा कहा इसने ए सी है वो पी आर के इक्वल है, तो ए सी है वो पी आर के इक्वल है। और फिर दूसरी दी इसने मीडियन ए डी है वो पी एम के इक्वल है, ए डी अपॉन पी एम, ये चीज़ दी है इसने हमें सिर्फ। और प्रूव क्या करना है वो यहाँ पे लिख लो, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये बड़े वाले ट्रायंगल्स इस बड़े वाले ट्रायंगल्स के इक्वल हैं। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में एक चीज़ देखने को मिली है, क्या चीज़ है वो, कि इसने कोई भी चीज़ है ना एक पूरे ट्रायंगल के लिए नहीं बताई। देखो अगर हम इस ट्रायंगल को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करें ना तो इसकी ये और ये चीज़ बताई है, इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं दी है। अगर इसके बारे में देखें तो इसकी बता दी, इसकी बता दी, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और ना ही कंप्लीट के बारे में इसकी बता दी, इसकी बता दी, इस वाली साइड की कोई नॉलेज नहीं दी है। सेम प्रोसेस इसी में है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का वर्क करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे कि हमने ए डी को है ना इतना ही एक्सटेंड कर दिया नीचे तक जितनी ए डी की लेंथ है, और उसको हमने यहाँ पे मैच कर लिया। ठीक है, तो अब इसका नाम हमने दे दिया है ई। सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा कि हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, जितना पी एम की लेंथ है उतनी ही इसकी लेंथ है, और फिर हमने इसको इस पॉइंट से मैच कर दिया, और इसका नाम हमारे पास हमने दे दिया एस। ठीक है, तो ये चीज़ हम अपने कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ अपनी तरफ से की है। तो यहाँ पे हम लिख दें कंस्ट्रक्शन कि हमने क्या क्या है। तो ये हमने किया है एक्सटेंड की है। एक्सटेंड किसको किया है, ए डी को, और स्टिल सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई। हमने एक्सटेंड कर दिया ए डी को, और कब तक किया है, जब तक ए डी की जितनी लेंथ यहाँ तक नहीं बन जाती तब तक। ठीक है, सेम काम हमने यहाँ पे किया है। एक्सटेंड हमने पी एम को एक्सटेंड किया है, पी एम स्टिल सच दैट, हमने पी एम को कब तक कहाँ पे कब तक किया है, जब तक कि हमारी पी एम की लेंथ इक्वल नहीं हो जाती एम एस के। ठीक है, ये हमारा वर्किंग हमने जो करना था कंस्ट्रक्शन में वो किया है। अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रूफ के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इन ट्रायंगल ए डी बी, हमने एक तो ट्रायंगल लिया है ए डी बी,
एंड ट्रायंगल ई डी सी। हमने ये दो ट्रायंगल लिए हैं, कौन कौन से, देखो ए डी बी ये वाला ट्रायंगल लिया है, और दूसरे में हमने लिया है ए डी सी, ई डी सी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल्स, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स लिए हमने। अब देखो हमारे पास, अब मैं इसको ना थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से देखें। क्या ये एंगल हमारे पास इस एंगल के इक्वल नहीं है तो हम इसको अब ये दिखाने वाले हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण ये दोनों सेम है। तो यहाँ से देखें, एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए डी सी के। क्यों, अभी हमने बता दिया, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हमने क्या किया है, जो हमारी लेंथ ए डी थी ना उसके जितनी हमने क्या ये वाली लेंथ खींची है, तो हम यहाँ से दिखा सकते हैं ए डी इक्वल है डी ई, ए डी इक्वल है डी ई। क्यों इक्वल है, क्योंकि इसको तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, यहाँ से अब देखें, क्या हमारे पास जितनी लेंथ बी डी की है क्या इतनी लेंथ डी सी की नहीं होगी, क्योंकि मीडियन है और मीडियन ट्रायंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारी साइड बी डी है वो इक्वल है डी सी के। क्यों है, क्योंकि ए डी यहाँ पे मीडियन है। अब देखिए हमने क्या क्या चीज़ प्रूव कर दी, यहाँ से एंगल साइड साइड, क्या ये हम यहाँ से ये रूल लगा सकते हैं, एस ए एस हमने प्रूव किया। एस ए एस के द्वारा हमने ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर है कौन से ट्रायंगल के, ट्रायंगल ई डी सी के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस ए एस क्राइटेरिया को फॉलो कर लिया इसने, एस ए एस सिमिलरिटी। और यहाँ से क्या हो गया कि जो हमारे पास ए बी जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो गई, सी ई के। क्यों हो गई, CPCT यही कहती है कि corresponding साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन या इक्वल। तो हमने यहाँ से ये दिखा दिया कि ये साइड इसके इक्वल है। क्या यही काम अब हम इस दूसरे वाले ट्रायंगल में करेंगे, अगर हम सिमिलरली हमने यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस है ना यहाँ पे कर दिए इस वाले ट्रायंगल्स में, दूसरे वाले PQR में, लेकिन अगर हम यही प्रोसेस यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में आता है ये मुश्किल से 10 नंबर में या ज़्यादा नंबर में आएगा ना, तब तो आप ये सेम प्रोसेस आप लिखना। अगर ये कम नंबर में आ रहा है तो आप सिमिलरली करके यहाँ से आप ना दिखा देना कि जो PQ साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएगी हमारी RS के। तो PQ इक्वल है RS के। अब यहाँ से देखेंगे हम, इन ट्रायंगल ACEN ट्रायंगल PRS। अब ये देखो, अब हमने इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया है। तो यहाँ से हमारे पास, अब देखो सबसे पहले इसने हमें ये चीज़ तो दी थी ना, गिवन किया था कि ये साइड सिमिलर है, तो अब इन्हीं का यूज़ करने वाले हम। AB अपॉन PQ इक्वल है AC अपॉन PR इक्वल है AD अपॉन PM। ये इसमें अभी हमने कुछ चेंजमेंट नहीं किया है, जो दिया था इसने हमें क्वेश्चन में वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट पे देखिए, अब तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, जो दिया था वो हमने लिख लिया। अब जो ट्रायंगल्स था ना हमने सेलेक्ट किए हैं, उनमें देखिए अब CE हमने प्रूव किया है कि किसके इक्वल है, RS के, और दूसरी साइड AC हमारी प्रोपोर्शन है PR के, और AD है अपॉन में PM की, क्योंकि ये चीज़ हमने प्रूव कर चुके हैं ऊपर। तो यहाँ से हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव। ठीक है, अब यहाँ से देखिए CE अपॉन में RS इक्वल है AC अपॉन में PR। और यहाँ पे देखिए, अब हमने रफली यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ
कि हमारे पास इस टाइप से कुछ था ना कि ट्रायंगल्स में ऐसे था, ये हमारे पास ट्रायंगल, ठीक है, इस टाइप से था हमारे पास ट्रायंगल। क्या मैं इस चीज़ को यहाँ पे देखो ए डी है, ये हमारे पास ए था, ये डी था, मैंने ये वाला ट्रायंगल ले रही थी अपना बड़े वाला ट्रायंगल, तो मैंने ये चीज़ मैंने इसके इक्वल दिखा दी। अब ये वाली देखो, इस पूरी को लेंथ है से है मेरे पास, तो क्या मैं इसको 2 टाइम्स ए डी नहीं लिख सकती? मुझे ये पता है ये दोनों सेम है, तो मैं इसको 2 टाइम्स ए डी लिख दूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको 2 टाइम्स ए डी। और ऐसा ही सेम काम दूसरे वाले ट्रायंगल्स में था, तो उसको मैंने लिख दिया 2 टाइम्स पी एम। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ पे मेरे पास 2 टाइम्स ए डी की बजाय अब नेक्स्ट स्टेप में इसका नाम हमने ई दे दिया था, तो मैं इसकी जगह ए ई लिख दूँगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सी ई अपॉन में आर एस इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर, और ये हमारे पास हो जाएगा ए ई और नीचे वाला हो जाएगा पी एस, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था भाई। तो अब इन सब ये हमारे पास देखो सारी साइड्स हमने सिम इक्वल दिखा दी, तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रायंगल है ए सी ई ट्रायंगल है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी आर एस के। कौन सा क्राइटेरिया यूज है वहाँ में, साइड 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 सिमिलरिटी यूज की हमने। अब देखिए एंगल डी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल एम पी आर के। क्यों हो जाएगा ये CPCT का रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ये वाला एंगल है ना, एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलरली दूसरे वाले ट्रायंगल में भी ऐसा ही होगा। एंगल डी ए बी वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एम पी क्यू के, ठीक है। इसका नाम हमने दे दिया 2 और इसका नाम दे दिया 1। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो एक बार तो हमारे पास ये वाला एंगल आया है इतना सा पोर्शन, और एक बार ऐड करने से ये वाला एंगल आया है। तो अब की बार क्या हम इस पूरे का नाम नहीं दे सकते, तो अब इनको ऐड करने से हमारे पास ऐसा ही आने वाला है। तो हम यहाँ से देखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी आर के। तो यहाँ से हमारे पास हो गया इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, हम देखिए वी हैव ए बी अपॉन पी क्यू, ये चीज़ हमने प्रूव दे रखी थी, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर ये भी हमें दे रखी थी, क्या थी हमारे पास गिवन थी। तो अब एक चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल क्यू पी आर के, और इन 3 चीज़ हमारे पास प्रूव होगी। तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्या ये हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी? तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा हमें पता है लेंथी है, अगर क्वेश्चन 14 फिर से समझ नहीं आए तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हमारे पास क्या कहा है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, क्या कहा है, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, casts a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long, find the height of the tower। क्या कहा है क्वेश्चन में हमारे पास, देखिए 2 टावर हैं हमारे पास, एक तो ये हमारे पास क्या चीज़ थी पोल, ये हमने मान लिया पोल खड़ा है, और क्या कहा है जैसे कि हमने मान लिया 12 बजे है, 12 बजे का कोई फिक्स टाइम है, इस टाइम पे इस जो पोल की जो शैडो आएगी ना वो हमने मान लिया यहाँ तक आ रही है, इस पोल की शैडो यहाँ तक हो गया इसका 4 सेंटीमीटर, और ये पोल की लेंथ थी
6 मीटर, यहाँ पे भी 4 मीटर। ठीक है, अब देखिए और फिर क्या कह रहा है, ये हमने 12 बजे का टाइम लिया और साथ में ही कोई टावर भी खड़ा था। ठीक है, जिसकी शैडो हमारे पास आई है 28 मीटर। 28 मीटर। तो इसने कहा है जो ये टावर है ना, इसकी हाइट आप बता दीजिए कि कितनी है। अब देखिए दोनों चीज़ जो खड़ी है हमारे पास, 1 मिनट, हम इनका नाम ABC ने में दे दिया, इसका नाम हमने मान लिया PQR। अब जो भी ये पोल और टावर खड़े थे, क्या ये ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे थे? ये तो है नहीं कि वो आड़े टेढ़े खड़े होंगे। ठीक है, टेढ़े मेढ़े। तो अब यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री के साथ खड़े हैं। तो एक चीज़ तो हमें इन चीज़ दोनों में कॉमन मिल गई। और फिर दूसरी बात इसने कहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वाला एंगल, ये भी दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन में प्रूव करते हैं। देखिए क्या चीज़ गिवन है हमें, पहले तो वो लिख लें। गिवन पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड its shadow is 4 meter and a tower of shadow कितनी है, 28 मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड निकालनी है हमें हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन वाले ने हमें ये दो चीज़ दी ही रखी है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें कुछ फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में हमें क्या क्या चीज़ मिली, अभी तो मैंने बता दिया था। ABC एंगल ABC इक्वल है एंगल PQR के, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, दूसरा हमारे पास BAC एंगल BAC इक्वल होगा QPR के, एंगल QPR के। ठीक है, ये क्यों होगा इक्वल, क्योंकि एलिवेशन है, ये इनका दिया गया है, एलिवेशन एंगल सेम है। ठीक है, तो ये एलिवेशन एंगल है हमारा, दो चीज़ सेम हो गई। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और कौन सा एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी लगी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो साइड होंगी ना, देखो AB अपॉन में PQ इक्वल है BC अपॉन में QR। क्यों इक्वल होगी, CPCT के कि कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन में होंगी। तो यहाँ से AB की वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू PQ की हमारे पास नहीं पता हमें, और इसकी वैल्यू हमारे पास 4 और इसकी 28। तो हमने यहाँ से कट किया 6, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 6 × 7 = 42 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ टावर = 42 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का देखते हैं। इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल ABC एंड PQR। इसने कहा है दो ट्रायंगल हैं, देखो ABC और दूसरा है PQR, और उनकी AD और PM मीडियंस हैं दोनों। फिर क्या कहा है, वेयर, जहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो हमें प्रूव करना है AB अपॉन में PQ इक्वल होगा AD अपॉन PM के। ठीक है, देखिए एंगल ABD इक्वल है एंगल PQM के।
क्यों है CPCT, यही कहते हैं हमारे पास। देखो इसने क्या कहा है, जो ABC ट्रायंगल है वो PQR के सिमिलर है। तो हमारे पास जब सिमिलर है तो हमारे इसके हर एक एंगल सिमिलर होंगे। तो हमने क्या कहा है कि ABD जो ये एंगल है ये इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, क्योंकि CPCT का रूल यही कहता है हमारे पास। तो अब देखिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि AB अपॉन में PQ इक्वल है BC अपॉन में QR, किस लिए, CPCT के लिए। तो अब यहाँ से देखिए AB अपॉन में PQ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, BC अपॉन QR है। BC अपॉन QR, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हम ट्रायंगल अभी ये वाला ले रहे हैं तो BC को मैं लिख सकती हूँ ना, हाफ ऑफ BC का मैंने ले लिया हाफ ऑफ BC अपॉन में QR, इस वाले में भी मैंने ले लिया इतने से पोर्शन को QR अपॉन 2, ठीक है। इक्वल है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ इतने से पोर्शन को प्रूव कर रहे हैं पहले, ठीक है, इस वाले पोर्शन को, तो इसका हाफ ही लेंथ लेनी पड़ेगी हमें। फिर उसके बाद इस पूरे को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। जब हम हाफ ही ट्रायंगल ले रहे हैं तो इस पूरी लेंथ को थोड़ी ना लेंगे, BC को नहीं लेंगे। तो यहाँ से हम इसलिए हम BC का हाफ यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारे पास AB इक्वल है PQ। अब इसको मैं BC हाफ लिखने से अच्छा है क्या मैं इसको BD और इसको QM नहीं लिख सकती हूँ। तो मैंने इसको ऐसे ही किया BD अपॉन QM, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो गया हमारे पास ट्रायंगल, देखो अब यहाँ से AB हमारी सिमिलर होगी PQ के, यहाँ से AD सिमिलर थी PM के, और ये चीज़ मैंने इसके सिमिलर इसके इक्वल प्रूव कर दी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABD है हमारे पास वो सिमिलर है, किसके है, ट्रायंगल PQM के। क्यों है, SAS क्राइटेरिया के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जब ये इतना पोर्शन, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल है और हमने कहा था कि जो मीडियन होती है ना उस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जब ये पोर्शन हमारा सिमिलर है इस पोर्शन के, तो क्या ये पोर्शन इसके खुद के सिमिलर नहीं होगा और ये पोर्शन इसके खुद के सिमिलर होगा। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो AB अपॉन में PQ है वो सिमिलर हो गई, किसकी सिमिलर हो गई, AD अपॉन PM के, किस लिए, CPCT के रूल के अकॉर्डिंग। क्या हमें अपने क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो गया। गाइस यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.4 का डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।